सीएम सुक्खू के करीबी जगपाल राणा ने जताई उपचुनाव की दावेदारी। बाहरी नेता को टिकट न देने का आला कमान से उठाई मांग। कहा, बाहरी लोगों को टिकट देने के चलते नालागढ़ से नहीं जीत पा रही कांग्रेस। पंजाब के 5 युवक घूमने चले थे मनाली। बिंद्रावणी में हुआ हादसा। पैर फिसलने से ब्यास नदी में डूबा एक युवक। दूसरे युवक को स्थानीय युवक ने बचाया। सर्च ऑपरेशन जारी। बैजनाथ की खड्डों नालों में फल फूल रहा था अवैध खनन का धंधा। अवैध खनन माफिया पर पुलिस और खनन विभाग की कार्यवाही। खनन करने वालों के खिलाफ किए चालान। और मंडी जिला में 12 स्थानों पर हुई 8वीं मेगा मॉक ड्रिल। भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने से आई अचानक बाढ़ जैसी आपदा पर राहत और बचाव कार्य का किया अभ्यास। फंसे लोगों को किया गया रेस्क्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। नालागढ़ में हो रहे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस नेता टिकट की दावेदारी पेश करने में जुट गए हैं। हालांकि हरदीप बाबा वहां से उम्मीदवार माने जा रहे हैं, लेकिन उनका बाहरी होने का विरोध शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले जगपाल राणा समर्थकों के साथ शिमला पहुंचे और टिकट की दावेदारी पेश की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी माने जाने वाले जगपाल राणा समर्थकों के साथ शिमला पहुंचे और टिकट की दावेदारी पेश की है। साथ ही कांग्रेस से बाहरी नेता को टिकट न देने की मांग उठाई। जगपाल राणा ने कहा कि वह पिछले 10 सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं और नालागढ़ क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नालागढ़ में काफी समय से कांग्रेस सीट नहीं जीत पा रही है। इसका मुख्य कारण कांग्रेस द्वारा बाहरी नेता को टिकट देना है। अगर कांग्रेस स्थानीय नेता को टिकट देती है तो निश्चित रूप से इस सीट को कांग्रेस जीत सकती है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद प्रधान उनके साथ आए हैं। मुख्यमंत्री से मिलना था, लेकिन वे शिमला में नहीं हैं और अब शनिवार को मुख्यमंत्री से मिलकर टिकट के लिए दावेदारी पेश करेंगे। और अगर कांग्रेस स्थानीय किसी भी नेता को टिकट देती है तो वह कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। अगर किसी बाहरी नेता को टिकट दी जाती है तो कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी हो सकती है। उन्होंने कहा कि लखविंदर राणा को भी अगर पार्टी टिकट देती है तो सब कांग्रेस के लोग एकजुट होकर काम करेंगे। लेकिन आज हमने मुलाकात का समय माननीय मुख्यमंत्री जी से लिया था, लेकिन रात को अचानक उनका दिल्ली जाना हुआ और हम सुबह जब आए तो सारे आ ही चुके थे। सवेरे सबको बोल दिया था कि नालागढ़ में जो कांग्रेस पार्टी है वो आज़ाद प्रत्याशी से क्यों हारी थी। उसका कारण था कि बाहरी जो नेता हैं वो टिकट लेके आते हैं और वो 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार से हारते हैं, जिसका हम जैसे जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको ये बोला जाता है कि आप मेहनत कम कर रहे हो। जब कार्यकर्ता मेहनत करता है लेकिन लोग वोट नहीं डालते, क्योंकि बाहरी नेता को टिकट देना गलत है। जबकि हमारे नालागढ़ में काफ़ी जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो दावेदारी कर रहे हैं। मेरा यही अनुरोध है हाईकमान से कि मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, भारत जोड़ो यात्री हूँ और लगातार 10 सालों से नालागढ़ में लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मेरा टिकट की दावेदारी पेश करने का यही है कि नालागढ़ में बढ़ता हुआ नशे को रोकना और नालागढ़ की समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखना। लेकिन बाहरी नेता अगर हमारे यहाँ टिकट मिलता है तो जनता में भारी रोष है, इसलिए मैं अपनी टिकट की दावेदारी पेश करता हूँ और मैं अपने हाईकमान से यही कहूँगा कि नालागढ़ के लोकल नेताओं को मौका दिया जाए। ये नालागढ़ के अस्तित्व की बात है। जगपाल राणा ने केएल ठाकुर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नालागढ़ की जनता ने उन्हें आजाद उम्मीदवार के तौर पर जिताकर विधानसभा भेजा था, लेकिन 15 महीने में ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे क्या कारण थे, यह उन्हें नालागढ़ की जनता को बताना होगा। मेरे साथ कम से कम 12 प्रधानों ने मुझे सहमति दी है और 20 से ज़्यादा उप प्रधानों ने मेरे ऊपर सहमति जताई है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर लोकल नेतृत्व को, लखविंदर राणा जी को या किसी उज्जवल राणा जी का जैसे नाम चला हुआ है, किसी को टिकट देते हैं तो मैं उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलूँगा, या कोई और भी जो कांग्रेस कार्यकर्ता है। लेकिन अगर बाहरी को टिकट देते हैं तो मैं तो कांग्रेस की सेवा करूँगा क्योंकि मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन लोगों में रोष रहेगा तो जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो मेरी हाईकमान से यही गुजारिश है कि हम सभी प्रधानों, उप प्रधानों और जिला परिषद की मेरी ओर से जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ
उसको देखते हुए नालागढ़ की जो टिकट है वो जिताऊ कैंडिडेट को दी जाए। पैर फिसलने से ब्यास नदी में पंजाब का एक युवक डूब गया, वहीं दूसरे को स्थानीय युवक ने बचाया। हादसा सुबह 6:30 बजे के करीब हुआ। खरड़ के 5 युवक मनाली घूमने के लिए जा रहे थे। मंडी से 4 किलोमीटर आगे बिंद्रावणी में चाय पीने रुके। जसदीप दरिया में उतरकर पानी के पास चला गया, जहां पांव फिसलने से वह नदी में जा गिरा। मंडी के बिंद्रावणी में पैर फिसलने से पंजाब का एक युवक ब्यास नदी में डूब गया। हादसा आज सुबह 6:30 बजे के करीब पेश आया। युवक की तलाश के लिए एसडीआरएफ और सुंदरनगर से गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंच गई। 3 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद भी अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया है। शुक्रवार सुबह पंजाब से 5 दोस्त मनाली घूमने के लिए जा रहे थे। जब यह बिंद्रावणी के पास पहुंचे तो ब्यास नदी की ओर उतर गए। इस दौरान एक युवक जसदीप सिंह का अचानक पैर फिसल गया और ब्यास नदी में बहने लगा। वहीं डूब रहे युवक को बचाने के लिए उसके दोस्त ने भी नदी में छलांग लगा दी, जिसे स्थानीय युवक ने डूबने से बचा लिया। घटना की पुष्टि करते हुए एएसपी मंडी सागर चंद्र ने बताया कि युवक की तलाश एसडीआरएफ की टीम ने की, लेकिन युवक का पता नहीं चल पाया। अब माहुनाग डाइविंग एसोसिएशन सुंदरनगर की टीम युवक की तलाश में जुटी है। 3 घंटे के सर्च ऑपरेशन में बिंद्रावणी के आसपास 80 मीटर पानी में कहीं भी युवक का पता नहीं चल सका है। युवक के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। ये 5 लड़के जो पंजाब के खरड़ के रहने वाले हैं, वहाँ से घूमने आए थे, गाड़ी में मनाली जा रहे थे। तो मंडी से आगे 4 किलोमीटर बिंद्रावनी में ये सड़क के साथ ढाबे में चाय वाय पीने बैठे थे। इतने में एक लड़का इनमें से जसदीप सिंह जो है ये पीछे दरिया की तरफ चला गया, पगडंडी से होते हुए नीचे उतर गया और ये पानी के पास चला गया और वहाँ से इसका पैर स्लिप हुआ और ये गिर गया। इसको जो लड़का दूसरा था साथी, उसने उसको जाते हुए देखा था, वो उसको रोक रहा था, तो वो दौड़ के आया, इसको बचाने की कोशिश की। वो भी डूबने लग गया, लेकिन लोकल लड़के ने एक ने देख लिया जो दौड़ के आया, तो इस दूसरे लड़के को बचा लिया। लेकिन ये पहले वाला जो जसदीप है ये डूब गया और इसकी डेड बॉडी वहीं पानी में कहीं गायब हो गई और इसको एसडीआरएफ की टीम ने ढूंढा पहले और उनको नहीं मिल पाया। अब ये एक हमारे प्राइवेट डाइवर हैं यहाँ माहुनाग डाइविंग एसोसिएशन के सुंदरनगर से, तो ये लोग उसको ढूंढने में लगे हुए हैं। अभी 3 घंटे करीब हो गए, लेकिन उस क्षेत्र में जो 80 मीटर का करीब पानी का एक्सपेंशन जो है, पानी जो खड़ा है उसके अंदर इसकी डेड बॉडी नहीं मिली है। तो संभवतः ये डेड बॉडी कहीं आगे निकल गई है, तो डेड बॉडी की जो है सर्च अभी चली हुई है। एएसपी मंडी सागर चंद्र ने बाहरी राज्यों से आ रहे पर्यटकों से अपील की है कि वे पहाड़ी दरिया कितने खतरनाक होते हैं इस बात को समझें और नदी किनारे ना जाएं। उन्होंने कहा कि खुद की सुरक्षा अपने ही हाथों में है, इसलिए नदी के किनारे जाने से परहेज करें। अब यही अपील है सभी लोगों से कि जो पंजाब से और नीचे प्लेन से जो लोग आ रहे हैं, ये पहाड़ी दरिया कितने खतरनाक होते हैं इसको समझें और दरिया के नज़दीक बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ऐसे बहुत से हादसे हो रहे हैं। हर हफ्ते 1-2 हादसे इस तरह के हो जाते हैं। तो हम यही गुजारिश करते हैं सबसे और आगाह करते हैं कि दरिया के पास और जो पानी के दूसरे नदी नाले हैं उनके पास बिल्कुल ना जाएं और बिल्कुल इस तरह का रिस्क ना लें। खनन निरीक्षक और पुलिस विभाग ने बैजनाथ के नदी नालों में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए खनन करने वालों के खिलाफ चालान किए। बीते काफी समय से बिनवा नदी की सहायक खरों नालों में अवैध खनन का धंधा फल फूल रहा था। बैजनाथ में अवैध खनन माफिया पर पुलिस और खनन विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। इस बारे में लोगों ने कई बार शिकायत दर्ज करवाई। डीएसपी बैजनाथ अनिल शर्मा, थाना प्रभारी भूपेंद्र ठाकुर और खनन निरीक्षक चुन्नीलाल के नेतृत्व में पूरे दल बल के साथ इस सारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक बैजनाथ के कथोग, चोम्बू और चौबीन में यह धंधा फल फूल रहा था। कथोग में निजी भूमि पर कथित तौर पर काफी अरसे से खनन किया जा रहा था। इतना ही नहीं, कई बार तो खनन करने वालों ने पत्थरों को तोड़ने के लिए ब्लास्टिंग का इस्तेमाल किया, जिससे न केवल पर्यावरण को खासा नुकसान हो रहा था, बल्कि साथ बहती बिनवा नदी से संचालित होने वाली कई पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हो रही थी। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ चालान भी किए गए। अधिकारियों ने स्थानीय जनता से अपील की है कि अवैध खनन की सूचना खनन और पुलिस विभाग को दें। विश्व रक्तदान दिवस पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर युवाओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने किया। इस दौरान काफी तादाद में युवाओं और पर्यटकों ने
रक्तदान किया। विश्व रक्तदान दिवस पर रिज मैदान पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने कहा कि आज विश्व रक्तदान दिवस है और शिमला के युवाओं द्वारा यहां पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जो कि एक सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है और अस्पतालों में रक्त की हमेशा कमी रहती है। ऐसे में इस तरह के शिविर लगाकर इस कमी को पूरा किया जा सकता है। आज का दिन पूरी दुनिया में रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आप देखिए कि ब्लड डोनेट करना, मैं समझता हूँ, समाज का सबसे बड़ी सेवा है। जब कोई हमारे घर का, हमारा रिश्तेदार, परिवारजन हॉस्पिटल में रक्त के लिए ज़रूरत होती है, तो इससे बड़ी सेवा समाज में कोई नहीं। और मैं समझता हूँ जो आज युवा साथियों ने और बच्चों ने मिलकर जो ये प्रयास किया है, मैं इसकी सराहना करता हूँ इन सबको जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया और जिन लोगों ने अपना रक्तदान किया, मैं उनको जो है सलाम करता हूँ। क्योंकि खून देना, लोगों में ऐसी भावना होनी चाहिए कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है और इसकी ज़रूरत है समाज को। तो मैं इनको बधाई देता हूँ, इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। भविष्य में भी ये इसी तरह जो इसमें नए बच्चे जुड़े हैं, NSUI के हैं, यूथ कांग्रेस के हैं, जिन्होंने एक बहुत अच्छा आयोजन किया। जो मैंने इनसे पूछा, अभी जो ब्लड बैंक के लोग आए हैं, कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है और शाम तक ये तकरीबन 100 के करीब जो है ब्लड यूनिट्स इनके पास इकट्ठे होंगे। तो ये ऐसे आयोजन होने चाहिए, इससे समाज को बल मिलता है और समाज सेवा करने वाले लोगों को समाज की सेवा में लगे रहना चाहिए। वहीं आयोजक आर्यन चौहान ने कहा कि विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। युवाओं ने काफी तादाद में रक्तदान किया। जो है हमने आयोजन किया है, हमारा मेन लक्ष्य यही था कि हम अपने युवाओं को जागरूक करें कि सोशल सर्विस में आगे आएँ। ये ब्लड डोनेशन डे एक पहला इनिशिएशन है, पहला स्टार्ट है हमारा, कि एक पहली सीढ़ी है जहाँ से हमने सोशल सर्विस स्टार्ट करनी थी। तो हम इससे ये चाहते हैं कि हमारी जो हम जितने भी युवा हैं शिमला के या हिमाचल के, कि आगे बढ़े और मिलकर लोगों का सोशल सर्विस में काम करें। ब्लड डोनेशन का ये है कि आप सभी जानते हैं कि आजकल रक्त का जो ज़रूरत है हर जगह पड़ती है और कमी भी काफ़ी रहती है। तो हमारा मेन एम ये था कि हम सब युवाएँ जो हैं सब फिट होते हैं, सब अच्छा है, तो जो भी रक्त है अपना आके दें और ये ब्लड बैंक में जाएगा और जिसके भी काम आएगा, अलग अलग उससे ब्लड ग्रुप से आएगा, तो लोगों के और पेशेंट्स के काम आएगा। हमारा पिछले वर्ष बरसात के मौसम में हिमाचल प्रदेश में भारी आपदा आई। मंडी जिला में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। ऐसी आपदा अगर दोबारा आती है तो इससे निपटने के लिए आज मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल में बाढ़ आने की स्थिति में कैसे राहत और बचाव कार्य करने हैं, इसका अभ्यास हुआ। 8वीं राज्य स्तरीय मेगा मॉक ड्रिल के अवसर पर मंडी के पंचवक्त्र मंदिर में बाढ़ की स्थिति से निपटने का पूर्वाभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, SDRF और अग्निशमन, होमगार्ड, स्वास्थ्य विभाग, IPH और अन्य विभागों ने हिस्सा लिया। पिछले वर्ष मानसूनी बरसात ने भयंकर कहर बरपाया था, इसलिए समय रहते बाढ़ भूस्खलन से निपटने के लिए यह मॉक ड्रिल बेहतर साबित होगी। मॉक ड्रिल के दौरान बाढ़ की स्थिति में लोगों को निकालने, घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने, अस्थायी शेल्टर देने, मोबाइल सिग्नल बंद हो जाने पर कम्युनिकेशन बनाने, प्रभावित लोगों को खाने का सामान देने की आपात स्थितियों को परखा गया। सब फायर ऑफिसर मुनीश कुमार ने कहा कि मॉक ड्रिल के दौरान 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया। प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें अस्पताल भेजा गया। आज हमें लगभग 10 बजे के अराउंड जो है एक फ्लैश फ्लड की एक इंसिडेंट की सूचना मिली थी और जैसे ही हमारी टीम जो है पंचवक्त्र मंदिर के पास पहुंची तो हमने देखा कि यहाँ 6 लोग जो है हमारे द्वारा जो है आज रेस्क्यू किए गए हैं, जिसमें से 5 मेल और 1 फीमेल। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है 3 टीमें थी हमारी, फायर की, होमगार्ड की और SDRF की, जिसमें से फायर और होमगार्ड की टीम द्वारा जो है 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया और SDRF द्वारा भी जो है एक विक्टिम को जो है रेस्क्यू किया गया है और सभी को फर्स्ट एड देने के बाद जो है उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है।